तो चलिए आज एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के मार्केटिंग डोजियर यानी कि उसके पूरे मार्केटिंग प्लान को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे साइंस और मार्केटिंग को मिलाकर प्रोडक्ट्स को हमारे सामने रखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्लोडाउन। ये शब्द शायद सबने सुना होगा। इसे अक्सर हमारी आजकल की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल का एक साइड इफेक्ट माना जाता है, और यही वो प्रॉब्लम है जिसे ये प्रोडक्ट सॉल्व करने का दावा करता है। अब मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो ये प्रॉब्लम 4 हिस्सों में नजर आती है। मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना, शरीर में फैट का जमा होना, एनर्जी की कमी महसूस करना और बार बार कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होना। ये चारों वो दुखती रग हैं जिन पर ऐसे प्रोडक्ट्स काम करने का दावा करते हैं। और इन्हीं सब चुनौतियों के जवाब में ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने एक सोल्यूशन रखता है, केंद्रसिस मेटाबॉली 3X। इसको किसी एक प्रॉब्लम का इलाज नहीं बल्कि एक मल्टी एक्शन फॉर्मूले की तरह बेचा जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है? डॉजियर इसे कहता है ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला। तो चलिए इस 3X की वादे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये है वो 3 स्टेप्स जो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। पहला, भूख को कंट्रोल करना। दूसरा, शरीर में जमा फैट को एनर्जी में बदलना। और तीसरा, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। चलिए एक एक करके इन तीरों को समझते हैं। तो पहले स्टेप का हीरो है गार्सिनिया कंबोजिया। इस दस्तावेज के मुताबिक इसमें HCA नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है। दावा ये है कि ये शरीर में फैट बनाने वाले एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और साथ ही भूख लगने के एहसास को भी कम करता है। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है वो मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड या HCA। मार्केटिंग डोजिया के अनुसार गार्सिनिया के जितने भी फायदे गिनाए गए हैं वो सब इसी एक मॉलिक्यूल की वजह से हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, L-कार्निटाइन। इसको ना शरीर में फैट के लिए एक डिलीवरी ट्रक की तरह समझिए। इसका काम है फैटी एसिड्स को उठाकर हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस तक पहुंचाना, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जहां ये फैट जलकर एनर्जी में बदल जाता है। और तीसरा प्लेयर है एप्पल साइडर विनेगर यानी ACV। डॉजियर का दावा है कि इसका जो मेन हीरो है एसिटिक एसिड, वो 3 काम करता है। ये शरीर के शुगर मैनेजमेंट में मदद करता है, पेट भरा हुआ महसूस कराता है और खाने को धीरे धीरे पचाता है ताकि जल्दी भूख ना लगे। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 चीजों पर खत्म नहीं होती। इस 3X फॉर्मूले को सपोर्ट करने के लिए डोजियर में कुछ और सहायक चीजों का भी जिक्र है। चलिए देखते हैं कि ये सपोर्टिंग एक्टर्स कौन हैं। इस सपोर्ट सिस्टम में है विटामिन B और C, जो एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जाने जाते हैं। साथ में है अनार का अर्क। ये सारे तत्व मिलकर प्रोडक्ट को एक होलिस्टिक या कहिए कंप्लीट सॉल्यूशन की तरह पेश करने में मदद करते हैं। मतलब ये सिर्फ फैट बर्न करने से कई ज्यादा है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, इसे लेने का तरीका। ये कोई नॉर्मल कैप्सूल नहीं बल्कि पानी में घुलने वाली एफर्वेसेंट टैबलेट है। और मार्केटिंग का दावा ये है कि ये कैप्सूल से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये शरीर में तेजी से एब्जॉर्ब होती है, इसे लेना भी आसान है और साथ ही ये हाइड्रेटेड रहने में भी मदद करती है। तो ये प्रोडक्ट बाजार में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे है? ये दस्तावेज हमें ये भी दिखाता है कि कंपनी इसे अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसे रखती है। ये टेबल देखिए, ये सीधे मार्केटिंग दस्तावेज से ली गई है और ये एक क्लासिक मार्केटिंग टूल है। यहाँ कंपनी ये दिखा रही है कि जहाँ दूसरे ब्रांड्स 1 या 2 चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, वहीं उनका प्रोडक्ट केरोसिस सारे के सारे बॉक्स टिक करता है। ये इसे एक ऑल इन वन सोल्यूशन के तौर पर पेश करने की कोशिश है। और पूरे प्रोडक्ट की कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया गया है: फैट बर्न करें, एनर्जी बढ़ाएं, भूख नियंत्रित करें। ये एक बहुत ही सीधा, सरल और असरदार मैसेज है जो सीधे उन 3 समस्याओं पर हमला करता है जिन्हें लोग हल करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोडक्ट किसके लिए है? मार्केटिंग के हिसाब से इसका आइडियल कस्टमर कौन है? चलिए इस आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए डोजियर में एक कंज्यूमर स्टडी का जिक्र है, और जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं। इसमें कहा गया है कि 91% लोगों ने बेहतर पाचन महसूस किया, 89% ने कहा कि उनकी एनर्जी बढ़ गई और 85% ने भूख में कमी महसूस की।
मार्केटिंग में इस तरह के आंकड़े लोगों में भरोसा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कंपनी अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करती है। वो लोग जिनका वजन ज़्यादा है, जो फिटनेस को लेकर सीरियस है, जो मेटाबॉलिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और वो प्रोफेशनल्स जिनका ज़्यादातर काम बैठे रहने का है। मतलब एक बहुत बड़ा और अलग-अलग तरह का बाजार। तो इस डॉजियर का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब साइंस और मार्केटिंग का ऐसा मेल होता है, तो दावों और हकीकत के बीच की उस महीन रेखा को कैसे पहचाना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सप्लीमेंट्स की इस चमक दमक वाली दुनिया में हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।